अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर, सी प्लस प्लस का टीचर। तो आज आपके साथ सी लैंग्वेज के सी प्लस प्लस के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम मज़ीद जानते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या काम किया जा सकता है। ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या काम करने वाले हैं। ओपन किया जी अपना सॉफ्टवेयर हम लोगों ने। ओपन करने के बाद कुछ प्रोग्राम खुलते हैं, इन्हें क्लोज कर लेते हैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके। F3 और F3। ऑल्ट का बटन दबा के मैंने F का बटन प्रेस किया। हम डायरेक्ट मेन्यू में भी जा सकते हैं ऊपर, या यहाँ से आगे क्लिक करने से भी इसमें शिफ्ट हो जा सकता है। तो मैंने इसे क्या किया, मैं उसमें वहाँ से पहुँचा इधर इस जगह पर। ओके जी, मैं पहुँचा उसकी इस जगह पर। अगर कभी आप मिनिमाइज़ करें, ये इस तरह छोटी स्क्रीन हो जाएगी। इसे फुल करने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर करना है आपने। फाइल मेन्यू में जाके न्यू कर लें, या मैंने दूसरा तरीकाकार बोला है कि ऑल्ट का बटन दबा के कीबोर्ड से ALT ऑल्ट F प्रेस किया और न्यू में जाने के लिए जो रेड कलर आ रहा है लिखे हुए लेटर के साथ, वो इसकी शॉर्ट की है बेसिकली। N प्रेस किया तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन हो चुका है। बस इतना फ़र्क है कि ये जो नीचे थोड़ा सा एरिया आ रहा है, इसको भी हम फुल करना चाह रहे हैं। तो आप इसको फुल करने के लिए कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी फुल स्क्रीन हो जाएगा जी आपके पास। हम लोगों ने अभी तक जाना ये कुछ है। क्या कुछ जानना है जी, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर चले गए थे, हमने एंड ऑपरेटर की बात की है। तो आज हम और ऑपरेटर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और रिक्वायरमेंट पहले कुछ हेडर फाइलें इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। इन सब की डिटेल में बाकी लेक्चर्स पहले बता चुका हूँ। तो आप अगर किसी को इसकी डिटेल ज़्यादा जाननी हो तो काइंडली मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ आएगी। अगर कोई चीज़ इसमें मैं छोड़ दूँ तो, वैसे उम्मीद है कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं। ले जी, हर कुछ काम करने के लिए चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने रिक्वायरमेंट अपनी कर ली पूरी। बनाना है हमने एक छोटा सा प्रोग्राम, और रिक्वायर्ड है एक वेरिएबल टाइप। अभी तक मैं आपको इंटीजर की बेस पे लेकर चल रहा हूँ, तो अभी तक हमने डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर ही देखी है। तो इसके लिए मैं मज़ीद डेटा टाइप भी आपसे डिस्कस करूँगा, इंशाल्लाह करूँगा, लाजमी करूँगा ज़रूरत पड़ने पे। INT इंटीजर, वेरिएबल ABC, 3 वेरिएबल कर लिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर। उसके बाद हम यहाँ कह देते हैं उसको कि आप एक काम ये करें, इनकी डेटा टाइप के अंदर डेटा भी पुट कर दे जी। A इज़ इक्वल टू, A बराबर है हमारे पास कितने के, 20 के। A हो गया 20 के बराबर, B बराबर हो जाता है 30 के, C बराबर है जी 40 के। मतलब 3 वेरिएबल, तीनों की अलग अलग वैल्यू हमने डिफाइन की। अब हमें अपना बनाना है लॉजिक। हमने इफ़ कंडीशन के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये जाना था कि हमारे पास 2 लॉजिक्स, 2 शर्तें, 3 शर्तें पूरी होती हैं तो काम चलता है, वरना काम नहीं होता। ऐसे ही कुछ जाना था हम लोगों ने जी। मतलब क्या था, एंड ऑपरेटर का हम इस्तेमाल क्या करते थे, इसको 2 शर्त का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसका नतीजा सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त होता है अगर दोनों शर्त दुरुस्त होंगी। तो ये हमने चीज़ प्रीवियस लेक्चर में जानी। आज का लेक्चर क्या कहता है हमारे पास, और ऑपरेटर। और का काम क्या होगा, इसको भी हम 2 शर्त का आपस में मुवाजना करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका नतीजा एक शर्त अगर पूरी हो जाती है तब भी वो दुरुस्त दे देगा नतीजा। उसका मतलब ये कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बोनस दिया था, तो मैं आपको समझाने के लिए वही काम कर लेता हूँ। सैलरी ज़रा इजी समझ आ जाएगा आपको, 2 वेरिएबल की बेस पे चले वो कर लेता हूँ। और एक्सपीरियंस, ताकि प्रोग्राम इतना लंबा भी ना बने और आपको समझ आ जाए। असल काम है कि समझ आ जाए बस। एक शख्स जिसकी सैलरी है 20,000 रुपया, एक शख्स जिसे काम करते हुए
8 ईयर्स हो चुके हैं, 8 ईयर्स 8 साल हो चुके हैं। आप ये कहते हैं इस बार इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, पहली चीज़ एक बंदा जिसकी सैलरी छोटी या बराबर होनी चाहिए कम से कम उसकी 22,000 से, हम लोग देने लगे हैं बोनस। जैसे कुछ प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था, अगर इस बंदे की सैलरी छोटी या बराबर है 22,000 के तो इसको बोनस देना है आपने। प्रिंट एफ, हमने क्या कहा था, इसको बोनस दे दें, BONUS। ओके डन। बी भी कैपिटल कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट हमारे पास होगी पूरी, रन करके देखते हैं क्या एक स्टेटमेंट काम कर रही है हमारे पास कि नहीं कर रही। पहले तो रनिंग किया, कुछ एरर भी नहीं आया, कुछ डिस्प्ले भी नहीं हुआ। तो रिक्वायरमेंट गेट कैरेक्टर, गेट CH, सेमीकोलन लगाया मैंने यहाँ पर। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको इस ब्रैकेट में ले आते हैं ताकि जो जहाँ इफ़ लिखा है वहाँ लिख देता मैं। गेट कैरेक्टर की स्टेटमेंट लगाई, कंट्रोल F9 किया मैंने, तो बोनस लिखा आ गया 2 बार, क्योंकि एक बार पहले भी चलाया गया था। अगर यही गेट कैरेक्टर मैं इस ब्रैकेट की जगह यहाँ लिख देता हूँ आकर, अब रन करके देख लेते हैं। 3 दफ़ा रन किया तो 3 दफ़ा आपका प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। हम इसको कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन। CLRSCR, हमने बोला जी क्लियर स्क्रीन करो और अब उसे चला के दिखाओ हमें। तो एक दफ़ा बोनस आया, उसने कहा जी हाँ जी उसकी सैलरी जो है वो छोटी है 22,000 से, क्योंकि 20,000 है। उसने कहा जी बोनस है। मैं कहता हूँ साथ इस बार एक और काम कर लेता हूँ, सैलरी यहाँ मैं कर लेता हूँ इतनी 2,000 कर लेते हैं। क्या 2,000 से छोटी है सैलरी तो बोनस आए वरना ना आए। तो अब कुछ भी नहीं आ रहा। अगर कुछ भी ना आने की जगह पे आप कुछ लिखवाना चाहें तो आप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एल्स की। तो एल्स क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ डिस्प्ले होना चाहिए नो बोनस लिखा हो, सिंपल। स्टेटमेंट क्लोज, रनिंग करते हैं। वो कहते हैं जी नहीं बोनस मिलेगा क्योंकि इस बंदे की सैलरी 2,000 से छोटी नहीं है, बड़ी आ रही है। आप इस तरह से कोई भी लॉजिक बना सकते हो। अब आज हम ये सीख रहे हैं कि 2 बातें आपने इसी के अंदर रहते हुए, इसी इफ़ में रहते हुए ऑपरेटर लगाना है, ये वाला। अब ये ऑपरेटर कहाँ से होता है, पाइपलाइन, ये अपने पास ऑपरेटर होता है पाइपिंग का। इस ऑपरेटर को मैं तलाश कहाँ से करना पड़ता है, तो तलाश करने के लिए, क्योंकि ये कीबोर्ड में वैसे नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप बैक स्पेस के नीचे जो एक बटन बना होता है हमारे पास, बैक स्पेस के नीचे बैक स्लैश बना होता है, अगर उस बैक स्लैश को आप गौर से देखें तो वहाँ ये साइन आपको नज़र आएगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इसका ताल्लुक कभी ज़रूरत पड़ी नहीं होती, इस साइन की हमने कभी लगाया भी नहीं होता, इसीलिए आज इसकी ज़रूरत हमें पड़ी है। तो आपको मैंने बता दिया, बैक स्पेस के नीचे बटन बना आ रहा है, उसके जो ऊपर जो बैक स्लैश जहाँ होता है उसके ऊपर ये पाइप का साइन आ रहा होता है। आप शिफ्ट का बटन दबा के 2 बार ये साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास साइन एक्टिवेट हो जाएगा और काम करेगा। काम करना कैसे, और अब हम कह रहे हैं अगर उसकी सैलरी छोटी हो जाती है 2,000 से, या ये नहीं होता तो उसका एक्सपीरियंस कम से कम ज़्यादा है या बड़ा या बराबर है कितने से, 5 साल से, तब भी आपने बोनस देना है। अब दोनों में से एक कंडीशन में अगर चल गई तो बोनस, नहीं तो नो बोनस। अब असूलन देखा जाए, सैलरी उसकी 20,000 यहाँ आ रही है, लेकिन हमने कहा जी 2,000 से छोटी तो नहीं है, छोटी है तो फिर देना, सैलरी तो छोटी नहीं है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस आ रहा है वो हमने बोला कि बड़ा या बराबर होगा 5 से, तो ये काम करना है। तो अब एक कंडीशन तो चल रही है, तो वेरीफाई करते हैं क्या हमारे पास बोनस लिखा आ रहा है। तो आपके सामने बिल्कुल बोनस लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका और कंडीशन वाला काम भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको भी थोड़ा फॉल्स करवा लेते हैं, 9 लिख देता हूँ मैं। क्या हो रहा है, एक तो उसकी सैलरी छोटी है 2,000 से, वो तो छोटी है नहीं क्योंकि 20,000 आ रही है, और उसका एक्सपीरियंस भी
चेक करो क्या बढ़ा है 9 साल से, तो वो भी नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब अगर तो ये दोनों में से एक कंडीशन भी चलती है तो आपने ये वाला सेक्शन रन करना है, अगर नहीं चलती तो ये वाला सेक्शन रन कर देना है। तो इसको रन करके देखें तो डेफिनेटली नो बोनस आना चाहिए, तो उसने नो बोनस आपको यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले करवा दिया है। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है इम्पोर्टेंट चीज़? प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, हम इसको सेव कर लेते हैं ज़रा। F2 शॉर्ट की, फाइल का नाम test.c, इस नाम से मैंने फाइल सेव कर ली, सेव हो गई। प्रोग्राम रन किया, एरर हो गया। जैसे ही फाइल आपने सेव की, प्रोग्राम आपका एरर हो चुका है। वैसे अभी मैंने चेक करके दिखाया, चल रही फाइल आपकी एग्जैक्ट चल रही है जी। जैसे ही उसको सेव किया, उसने कहा जी एरर। एरर कहाँ पहुँचाया उसने? इस जगह पहुँचा दिया। मतलब इसको अगर मैं क्लोज़ करके दोबारा लोड करके दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसको प्रोग्राम को बंद करें, Alt+F3, मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्या कोई सेव करने में तो नहीं मसला हुआ। ओपन करते हैं, यहाँ हमने फाइल सेव की है, यहाँ पे नीचे देखिए टेस्ट वाली लिखी आ रही फाइल, क्लिक करके ओपन किया, कोड हमारे सामने है, कंट्रोल F9 फिर करते हैं तो आएगा फिर भी एरर। कैसी कमाल की बात हुई कि अच्छा वाला प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते उसे सेव हमने क्या कर लिया, उसने तो हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी, कहता है नहीं चलना मैंने अब वो बेसिकली हमें आंखें नहीं दिखा रहा, हमारी आंखें नहीं देख पा रही कि मिस्टेक क्या है। मिस्टेक सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी मिस्टेक, इतनी सी छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी मिस्टेक है। सिलेक्शन हमने करना है इसको, ये हमने लिखा ना इंटीजर वेरिएबल, ये वो सारा कहानी। आपने जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, Shift+del शॉर्ट की है, मैं कहता हूँ यहाँ नहीं बने ये वाला वेरिएबल। जहाँ आपने क्लियर स्क्रीन किया हुआ है उसके ऊपर जाके आपने से कर देना है पेस्ट। उसकी शॉर्ट की भी आपके सामने यहाँ नज़र आ रही होगी, Shift+Insert, ये ऊपर आ गया। अब हम कहते हैं जी रन होके चल के दिखाओ, चलते हो, तो आपका प्रोग्राम फिर से चलना शुरू हो गया। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए इस पूरे लेक्चर के अंदर, चाहे और वाला ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा आपको, वो तो है वैसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या खासियत हो गई कि अगर आपने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल किया है तो लाजमी तौर पे जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं हमेशा उनको ऊपर डिक्लेयर करना है क्लियर स्क्रीन के। आप नीचे डिक्लेयर कर लेते हो, प्रोग्राम हमारा चलना शुरू होता है, हम कहते हैं जी डन है। अगर आप प्रोग्राम बना के किसी दोस्त को सेव करवाओगे, किसी को सेंड करोगे, वो जब रन करेगा उसके पास आ जाएगा एरर, या आपने कोई सेव करके दोबारा उसे ओपन किया है वो तब भी एरर दे देगा। तो इसलिए अपना काइंडली एक असूल ये बना लें, जब भी इसमें प्रोग्रामिंग करनी है क्लियर स्क्रीन से हमेशा ऊपर ही वेरिएबल बनाना है, नीचे वेरिएबल हम लोगों ने नहीं बनाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो बात मैंने अभी अभी आप लोगों से शेयर की आपको क्लियर समझ आई होगी, और इस समझ आनी बनती भी आप लोगों को। तो यहाँ तक का काम आपके ज़िम्मे था आज का और ऑपरेटर प्लस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के फाइल के लिए जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्लियर स्क्रीन से हमेशा ऊपर डिक्लेयर करना है, नीचे डिक्लेयर नहीं करना। लो जी, आपको मतलब आप मैंने यहाँ पे 2 लगाए ना ये वाले, आप यहाँ मज़ीद और पाइप साइन लगा के और वेरिएबल भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग खुद कीजिएगा। मतलब उसकी सैलरी छोटी है, एक्सपीरियंस है, फिर मैंने लास्ट में एब्सेंट की बात भी की थी, तो तीनों में से कोई एक लीजिए ट्रू हुआ तो उसने आपका ट्रू वाला आंसर ही देना है। तो सुन, यहाँ तक जो बातें मैंने की हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, समझ आई है, तो मेरे इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। और आप लोगों ने अगर मेरा अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ इकट्ठी करने का मैंने ठान लिया कि मैंने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी सिर्फ एक चैनल से आपको प्रोवाइड करनी है, और उसी के ज़रिए मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा इंशाल्लाह। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।